हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं विनोद सर आप सभी लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं। अभी आप सोच रहे होंगे सर क्यों चित्र नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि नेट का इशू है ना। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं और उस चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। जैसा कि हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया, जिसमें प्रतिशत हो गया और लाभ हानि हो गया। साधारण ब्याज बच्चों का कुछ इश्यूज था कि सर आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस बता रहे हो, आप उसके पीछे का थोड़ा सा बेसिक भी बताते चलो। तो ठीक है, मैं बेसिक से भी आपको बताते चल रहा हूँ और छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले मैं आपको डिस्कस करा दूंगा, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ूंगा, है ना। जितनी बार मैं बताते जाऊंगा ना, उतनी बार आप स्क्रीनशॉट उसका लेते जाइएगा और उसको नोट डाउन भी करिएगा, क्योंकि मैं एक ही पेज सिंगल लिया हूँ, बाकी उसके बाद सारे क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस के बाद हम लोग जो है 1 बाय 1 करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी लंबी नहीं हो पाएगी, थोड़ी छोटी ही रहेगी, मतलब आधे घंटे की तो कम से कम रहेगी ही। आज इतना ही रखेंगे क्योंकि क्लासेस ज़्यादा हो गई हैं आज, तो नेट का इशू है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इतना में ही पढ़िए और खुश रहिए, ठीक है, क्योंकि मटेरियल तो आपको मिलता ही रहेगा बराबर उतना ही। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहला भाग हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, जैसे आपको दिख रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट की, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कितने इसमें एलिमेंट होते हैं, उनके बारे में पहले आप जान लो। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल का मतलब सिंपल ही है। इसमें होता है एक, हिंदी की अगर हम बात करें तो एक होता है मूलधन, एक होता है क्या, मूलधन। तो मूलधन को हम लोग पी से डिनोट करेंगे, किससे, पी से। एक होता है मिश्र धन, एक होता है मिश्र धन, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए से। और फिर उसके बाद एक होता है दर, दर, इसको हम लोग डिनोट करेंगे आर से। एक होता है समय, जो हमेशा वार्षिक में ही होगा, उसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे। और एक होता है लास्ट में साधारण, साधारण और ब्याज, जिसको हम लोग एसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसआई। तो यानी कि ये तो आपको पता चल गया इसके पीछे का सिंपल चीज़ है। यानी कि सीधा साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे में कितना, 100। यही एक सिंगल फार्मूला है इसके पीछे का, सिंगल फार्मूला। और इसी से हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा स्टडी करेंगे, पूरा पूरा पढ़ेंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप इसको जानते हैं तो अच्छी बात है, मत लीजिए, नहीं जानते हैं तो ले सकते हैं। और हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, और हम लोग इसके पीछे का पूरा एलिमेंट पढ़ेंगे कि क्या कैसे होता है और कब कितना हम लोग चीज़ इसमें डिनोट करेंगे, लगाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि समय क्या ज़रूरी है, साल में दे, साल में नहीं महीने में भी दे सकता है, दिन में भी दे सकता है, किसी भी चीज़ में दे सकता है ना, तो वो हमको आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, अभी आप लोगों ने देखा कि फार्मूला तो हमें पता चल गया, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100। हम यही कहीं कोने में लिख दे रहे हैं, एस आई बराबर पी आर टी बाई 100, बस इतना जान लीजिए। अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट में जब हम एस आई को जोड़ देते हैं, यानी कि मिश्र धन क्या होगा, जब हम मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। ठीक है, तो थोड़ा पेन को भी मोटा करा जाए, है ना, दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को, कोई बात नहीं। चलिए, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे P बराबर दिया है 5000, कितना दिया है, 5000। R बराबर मान लेते हैं दिया है 20%, और T बराबर दिया है मान लेते हैं 2 वर्ष। क्या दिया है, 2 वर्ष। तो आपको निकालना क्या है, SI। क्या निकालना है, SI। तो अब क्या निकालोगे, सीधा फार्मूला में रखोगे यहाँ पे, SI बराबर P यानी कि 5000, R यानी कि 20%, T यानी कि 2 बटे कितना लिख दोगे, 100। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20 हो गया, 2 जीरो ये वाला भी, यानी कि जो SI निकल के आ गया वो आ गया 2000। आ रहा समझ में, ठीक है। अब SI निकल के आ गया। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग करेंगे कैसे।
तो आप समझिएगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये साधारण ब्याज होगा, वो R इंटू टी पे डिनोट करता है, R इंटू टी पे डिपेंड करता है, यानी कि इसी पे डिपेंड करेगा ये पूरा पूरा आर टी को। हम एस आई बराबर डायरेक्ट यहाँ निकाल सकते हैं प्रिंसिपल का आर टी परसेंट, प्रिंसिपल का आर टी परसेंट। प्रिंसिपल कितना है 5000, आर टी यानी कि 20 दूना 40%, सीधा 40% निकाल दीजिए। अगर हम 10% निकालते तो ये एक जीरो हटाते 500 होता, 10% 500 है तो 10% भी 500 होगा, 10% भी 500 होगा, 10% भी 500 होगा, यानी 500 500 4 बार होगा, तो 500 4 बार रहेगा तो 5 दूना 10 और 5 चौके 20, सीधा हो जाएगा 2000। देखिए ये भी आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल। और एक अन्य तरीका, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ना, एक अन्य तरीका मैं बताऊं, सिंपल एक मैं बताने जा रहा हूं जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे, सवाल को आसान बनाएंगे विदाउट फार्मूलाज। वो क्या होगा उस पर हम एक बार नज़र डालते हैं। चलिए क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग देखने वाले हैं कि जो आर टी होगा, आर टी होगा वो किसको डिनोट करेगा, ब्याज को, और जो 100 होगा वो किसको डिनोट करेगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट को। बस इतना समझ लीजिए, ये यहीं से हमने बनाया। देखिए ये आर टी है, आर टी, तो आर टी को हमने कहाँ भेज दिया, एस आई के नीचे, यहाँ पे एस आई के नीचे भेज दिया, और पी अपन 100 है ये, है ना। देखिए ऐसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें हम लोग जब अमाउंट निकालेंगे तब देखेंगे कि कैसे अमाउंट को हम इजी वे में निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत ही नहीं होगा उसमें। चलिए अब इसके थ्रू हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इसको। देखिए तो आर टी कितना है, यहाँ पे देखिए आर टी है 40%, इसका वैल्यू हमें बताना है, इसका वैल्यू कितना आएगा बताना है, जबकि हमें पता है कि 100 की जो वैल्यू दी है, यानी पी दिया है 5000, कितना दिया है 5000। तो ये देखिए यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 10 है, ऐसे समझिए, जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, तो 10 का देखिए 500 है, 10 का कितना है 500, यानी कि गुना 50 गुना, कितना गुना 50 गुना। तो जब ये 50 गुना है तो 40 भी कितना गुना होगा 50 गुना, तो 40 भी 50 गुना होगा। देखिए 5 चौके 20 और एक जीरो दो जीरो और हो गया उत्तर, यानी कि जो एस आई निकल के आया वो कितना आया 2000 है। ये तरीका है, आ रहा समझ में, गुड। अब देखिए एस आई तो आप सीख गए निकालना, अब हम सीखते हैं क्या, अब हम सीखते हैं अमाउंट निकालना। क्या निकालना, अमाउंट। तो अब ध्यान से समझिएगा, इसी पे हम अमाउंट निकालना सीख लेंगे। तो थोड़ा सा इरेज करते हैं, जगह खाली करते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। चलिए थोड़ा सा जगह जो है खाली हो गया। अब हम सीधा सीधा अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट बराबर कितना, ऐसे लिखेंगे अमाउंट। अब देखिए अमाउंट में प्रिंसिपल भी शामिल होता है, तो प्रिंसिपल 100% होता ही है, और हमारा जो ब्याज है वो 20 गुणे 2 है, 20 दूना 40, तो 140 हो जाएगा। 140 का मान निकालना है, जबकि हमें मान पता है 100 का, 100 का मान पता है कितना 5000, तो 100 का गुणा कितना 50 गुना है ना, कितना है 50 गुना। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी सीधा सीधा आपको 50 गुना नहीं दिख रहा है, 50 गुना, ये भी कितना गुना हो जाएगा 50 गुना, 50 गुने 140। तो देखिए ये 2 जीरो तो है ही है, 14 25 70 हो गया, आंसर आ गया। सीधा सीधा हम बोल देंगे कितना 7000, यही उत्तर है आपका। अगर आप वैसे लगाते तो ये आपका जो 2000 आया है, 2000 में 5000 जोड़ते तब 7000 आता है ना। आ रहा है समझ में कुछ खास, ठीक ठाक। और दूसरी चीज, जब हम दर निकालेंगे, दर, जब दर निकालेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहले सब कुछ हम आपको मिटा देते हैं, समझाते हैं आपको। अगर दर निकालना हो तो क्या करेंगे, एक छोटा सा परिभाषा जान लीजिए कि दर का परिभाषा क्या होता है। तो आप इतना जान लीजिए कि
100 रुपये पे मिलने वाला अतिरिक्त धन, 100 रुपये पे मिलने वाला अतिरिक्त धन दर कहलाता है। अगर हम यहीं पे SI लिख देते कितना 2000 और ये दर हटा देते, ये मान लेते कि दर है ही नहीं, है ना, ये हटा देते। अब हमें दर निकालना है। तो आप लोग ये जानते हो कि नोट पॉइंट में आप इसको नोट करिएगा, नोट पॉइंट में कि 100 रुपये पे जो मिलेगा धन, जो मिलेगा वही क्या होगा, उसका दर होगा। 100 रुपये पे जितना भी रुपया मिलेगा वही उसका क्या होगा, धन होगा। ठीक है, जैसे कि 5000 है, 5000 है तो 5000 पे 2000 धन मिला है, तो इस 5000 को हम 100 अगर बना देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना दर हमारा था। कैसे, तो हम उसको तरीके से समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पाइए, हम देखेंगे कि 5000 का कितना मिला है धन, 2000, कितने साल में मिला है, तो 2 साल में। अच्छा, आप सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल में अगर 2000 मिला है तो हम ये भी जानेंगे कि 1 साल में कितना मिलेगा। तो बाबू बच्चा लोग चिल्ला के बोलेंगे सर 1 साल में 1000 मिलेगा, है कि नहीं। तो अगर 5000 पे 1000 मिला है, अब इसी को हमको 100 बनाना है। क्या बनाना है, 100। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे करना क्या है, उसी 5000 को आप 100 बना लो। क्या बना लो, 100। एक जीरो से एक जीरो स्वाहा हो गया, है ना। अब बचा क्या, ये 500। तो 500 को हमें 100 बनाना है तो 5 से भाग करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 से भाग कर दीजिए। इस 500 में 5 से भाग किए तो हो गया आपका 100, और इस 100 में 5 से भाग किए हो गया आपका 20। तो ये हो गया आपका क्या, दर। 100 रुपये पे जो मिला 20, वही 20% दर हो गया। ये हमारा तरीका है। ठीक है, बाकी जो बच्चे कौन से तरीके यूज करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको भी नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना होगा तो। बच्चे क्या तरीका यूज करेंगे मैं बता रहा हूँ। बच्चे तो सीधा फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फार्मूला, और वो भी कौन सा, SI बराबर PRT/100 सीधा करेंगे, और वहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे, और फिर जाके आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम चाहते हैं ना, ये जो तरीका आपको मैं बताया हूँ, यहाँ पे बिना हम लोग सॉल्व किए आंसर ला सकते हैं, लेकिन आप तो लगाओगे फार्मूला SI बराबर PRT/100, यही लगाओगे। SI वैल्यू दे रखा है 2000, P का मान दे रखा है 5000, R का वैल्यू नहीं दिया है, T का वैल्यू दिया है 2, बट्टे रख देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और ये देखिए 5 दूना 10, 10 से 1 जीरो और कट गया, तो बचा कितना, 20। और यही क्या आपका परसेंट है, क्योंकि R की यही वैल्यू है। ठीक है, तो एक लगा ऐसे लगाएगा, तो आपके ऊपर है, आप चाहे जैसे लगा सकते हो। समझ में आ रहा है। बाकी देखिए, बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास मतलब क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग क्लास क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और समझेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 जो क्वेश्चन है, सबसे नंबर 1 का पहला नंबर क्या बोल रहा है, 36,000 रुपये मूलधन पर 9.5% वार्षिक दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज। अब ध्यान से समझिएगा, करना क्या होगा कि हमें दिनों की संख्या निकालनी पड़ेगी। हम तो साल का देखे हैं, क्योंकि साधारण ब्याज क्या है, वार्षिक दिया है यहाँ पे 9.5% वार्षिक दर से। तो करना क्या है कि 5 जनवरी से लेकर 31 मई तक का हम पहले दिन ज्ञात करें, उसको साल में बदल लें। तो दिन याद करते हैं, 5 जनवरी बीत चुका है, यानी इसमें कितने दिन है टोटल, 26 दिन। जनवरी में 26 दिन, फरवरी है आपकी 2013 वाली, इसमें 28 दिन ही आएंगे। मार्च है आपका कितना, 31 का, अप्रैल 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद मई आएगा तो 31 मई तक निकालना है, 31 कर लीजिए। टोटल जोड़ दीजिए, 8 6 14 2 16, हासिल 1 2 2 4 3 7 3 10 3 13 13 1 14, यानी आ गया 146 दिन। कितना दिन आ गया, 146 दिन। अब मैं आपको बताऊं कैसे करेंगे। इसको वर्ष में बदलना है, 365 से भाग दे दीजिए। आप लगाओगे फार्मूला SI बराबर PRT/100। P आपका है 36,000 गुणे, R है आपका 9.5% गुणे 146/60, 365 कर देंगे तो ये वर्ष में बदल जाएगा। इसके बट्टे में 100 तो रहता ही है कि नहीं। अब इसको क्या करना है, भुजुड़ियाना है, मतलब कि काटना है। ठीक है, अब देखो करना कैसे होगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया,
इसको काटिए सीधे सीधे, देखिए 73 का मल्टीपल ही आता है, मैं आपको बता दूं, ये 365 73 का मल्टीपल होता है, और ये 300 मैं सॉरी 73 का मल्टीपल आ जाएगा आराम से, नहीं तो 365 यहाँ कहीं दिख जाएगा आपको डायरेक्ट। तो ऐसे कहीं क्वेश्चन मिलता है, तो इसको काट दीजिए, 73 से कटेगा 2 बार में, ये 73 से कटेगा 5 बार में। ठीक, अब देखिए 5 से ये कटेगा 360 कितनी बार में, 72 बार में, और 9.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 9.5 दूना 19 हो जाएगा, यानी कि 72 गुणे कितना 19, तो 72 गुणे 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 1368। देखिए कैसे पता आपको, तो मुझे पता है डीएस से, है ना, मुझे किससे पता है, डीएस से, डीएस 9 आएगा, बाकी किसी का डीएस 9 नहीं दिख रहा, इसी का दिख रहा, बस हो गया। कैसे पता हमको कि डीएस 9 आएगा, चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये इस क्वेश्चन को सोल्यूशन हो गया इसका, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि मैं अभी डीएस समझाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए अब नोट स्क्रीनशॉट ले लिए है ना, नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चंस के बेस्ट सोल्यूशन पे, किस पे, बेस्ट सोल्यूशन पे। अब हमको करना कुछ नहीं है, हमें करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ने के बाद एक नज़र ये डालना है, क्या ऐसा कोई नंबर है जो 9 दिखा रहा है क्या। कभी कभी क्या होता है ना कि बोनस के तौर पे क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में। आपको मैं बताऊं, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सॉरी सीजीएल नहीं सीपीयू में पूछा गया है, तो एसएससी सीपीयू में पूछा गया है क्वेश्चन, और इतना ईजी। अब सोचो बच्चा इस पे ध्यान लगाएगा, इस पे ध्यान लगाएगा, सब जगह ध्यान लगाएगा, और वैसे भी देख लीजिए कहीं पूर्णांक तो नजर आ नहीं रहा है। जब कहीं पूर्णांक नजर आ नहीं रहा है, यानी क्वेश्चन कटने वाले हैं, कट के आंसर आने वाले हैं। अब बट्टे में 100 होता है, बट्टे में 365 होता है, तो 5 आ रहा है तो कट जाएगा, यानी कि पूर्णांक आ रहा है, तो यानी कोई दिक्कत है नहीं। सवाल हम जैसे पढ़े 36,000, 36 में दिखा 369, इसी का मल्टीपल होगा, यानी डीएस तो हमेशा 9 के मल्टीपल, सॉरी हमेशा आंसर 9 के मल्टीपल में ही आएगा, यानी डीएस 9 आएगा। डीएस कितना आएगा, 9 आएगा। और डीएस 9 चेक कर लेंगे, यहाँ देखिए 8 1 9 3 3 6, इसका डीएस कितना आ रहा है 6, इसका 4 1 5 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 5 4 9, तो 2 1 3 आ रहा है, इसका डीएस 3 आ रहा है। इसका देखिए 8 1 9 6 3 9, इसका डीएस 9 आ रहा है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि डीएस है क्या, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, किस में जाइए, प्ले लिस्ट, प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें एक डीएस का प्ले लिस्ट मिलेगा, और इसको अच्छे से पूरा देख लीजिए, ठीक है, तब समझ में आपको आने लगेगा डीएस है क्या। हम डीएस का यूज हर क्वेश्चन में बताएंगे आपको, हर क्वेश्चन में बताएंगे, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ जैसे आए, क्वेश्चन का रूप ही बदल गया है, देखिए रूप रंग सब अलग अलग। किसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज उस राशि का, किस राशि का, ये 5 का कितना है, 3 है। बस समझिएगा कि ये जो 3 है ये आपका ब्याज है, जो 5 है ये आपका राशि है। तो 500 मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं, खत्म, बवाल ही खत्म हो गया। यानी कि आपको पूरा सीधा सीधा लिखा लिखाया मिल गया यहाँ पे कि P बराबर आ गया 500, R बराबर निकालना है, T बराबर दिया है 5 वर्ष, और SI बराबर भी हमें दिया है 300। हम तो मान लिए ना, मान के लगा लेंगे खट से। अब अगर आपको फार्मूला लगाना है, फार्मूला, तो आप लगा सकते हो SI बराबर PRT/100, तो SI की जगह पे लिखेंगे 300, P की जगह पे लिखेंगे 500, R की जगह पे R लिखेंगे क्योंकि उसका मान निकालना है, T का मान दिया है 5, बट्टे में हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कटेगा ये कितनी बार में, 12 बार में, सॉरी 5 से कितनी बार में कटेगा, तो 5 से कटेगा 20 3 60 बार में ये कटेगा। डायरेक्ट हम उत्तरी ला दे रहे हैं ना, ये कटेगा 60 बार में। फिर 5 से कटेगा ये 60 कितनी बार में, 12 बार। हम डायरेक्ट 25 से ही काट दिए है ना। तो ये हो गया आपका आर का मान, आर का मान कितना हो गया 12%। आप सोचोगे सर कैसे आपने काट दिया डायरेक्ट 12 बार में, तो मैं आपको बता दूं, ये आपका 5 5 25, 25 इस 4 को रेत देगा 4 बार में, कितनी बार में, 4 बार में रेत देगा, तो 4 3 12 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, राइट आंसर। देखिए ये सब भाषा थोड़ा बहुत सीखा करिए आप लोग, रेतना, काटना, पीटना, मारना, तोड़ना, है ना, लोलवा पकड़ लेना, ये सब भाषा सीखना चाहिए।
और कोई अगर बोले तो समझ लो कद ऐसे ही करेंगे आपके साथ, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना जरूरी है ना। अब देखिए इसको जो है आप अगर मेरे थ्रू लगाना चाहते हो, मेरे जैसे लगाना चाहते हो, मेरे अनुसार लगाना चाहते हो तो क्या लगाओगे आप ध्यान समझो। आप क्या पढ़े अभी तक कि सर दर क्या होता है कि 100 रुपये पे अतिरिक्त धन मिलने वाला ही दर कहलाता है। तो अब देखिए 500 पे 300 रुपया मिला है, 500 रुपये पे 300 मिला है, हम ये इतने दूर में लगा लेंगे, देखिए यहीं पे लगा लेंगे, यहीं पे 500 रुपये में कितना ब्याज मिल गया, 300 ब्याज मिल गया, लेकिन कितने साल में मिला, 5 साल में। तो जब 5 साल में 300 मिला है तो 500 पे एक साल में कितना मिलेगा, एक साल में निकाल लेते हैं, 5 छक्के 30, यानी कि एक साल में 60 रुपया मिलेगा। एक साल में कितना, 60 रुपये। इस 500 को बना लेते हैं 100, 5 से भाग करो, 5 से भाग करो, 5 एक नम 5 हो गया 100। तो 5 से इसको भी भाग करेंगे कितनी बार में, 12 बार में। तो 100 रुपया पे मिलने वाला धन ही दर कहलाता है, यानी 12%, है ना, 12% उत्तर हो गया। इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपको SI बराबर PRT/100 लगाना है तो वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है, बेसिक तरीका, है ना, ऐसे कर सकते हैं, ठीक बात। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 2300 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया गया है। 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन मिलेगा, कितना मिश्रधन मिलेगा। तो मिश्रधन कितना मिलेगा, 12 तिया 36, 136% मिलेगा। कितना मिलेगा, 136%। अब यहाँ पे हम लोग DS का कमाल देखने वाले हैं। तो 2300 का 136% मिलेगा और यही आपका मिश्रधन होगा। यही ना हमने पढ़ा अभी, क्या पढ़ा, मूलधन का RT। तो RT में हमको अमाउंट निकालना है तो 100 शामिल कर लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट पे, यानी 136 निकाल देंगे, खत्म बवाल। अगर आपको निकालना है DS तो 3 2 DS आ गया 5, इधर DS निकालेंगे 6 3 9 1 10, 1 आ गया, 5 1 कम 5, DS 5 आ गया। DS 5 कहाँ दे रहा है, 8 1 9 2 3 5, यहाँ भी 5 दे रहा है, 7 2 9 4 3 7, यहाँ 7 दे रहा है, 5 4 9 6 3 9, यहाँ पे 9 दे रहा है, 5 2 7, यहाँ पे भी यहाँ 7 दे रहा है। तो हमें चाहिए कितना, 5 ही, एक ही ऑप्शन में मिला, टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे हम ओरली क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे और यहीं में पढ़ के ही DS लगा लेंगे। कैसे, और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 12 तिया 36, 136 में DS 1 होता है, क्योंकि 36 मतलब 3 6 9 हो गया, खत्म हो गया, 1 हो गया, 2 3 5, 5 हो गया, 5 1 कम 5, DS 5 आएगा, पहले वाले का ऑप्शन DS 5 मिला, खट से उत्तर, बस इतना लगेगा। 2-4 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर आपको लगाने का मन ही कर रहा है तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। SI बराबर PRT/100, है ना, आप लगा लीजिए। SI के जगह पे SI पहले निकलेगा, फिर उसके बाद उसमें P जोड़ेंगे तब ना उत्तर आएगा। चलिए करेंगे कैसे, तो लिखेंगे आप इधर, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 2300 गुणे R की जगह पे कितना 12 और T की जगह पे कितना 3 बट्टे कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब गुणा करेंगे, टाइम लगेगा, है कि नहीं, तो गुणा करेंगे टाइम लगेगा, कैसे कैसे कर लें तो हम जल्दी हो जाएगा। तो देखिए 23 का गुणा 3 में करेंगे, 23 तिया 69 होता है, गुणे 12 कर लेंगे, कितना आ गया, 12 9 108, 8 हासिल 10, 12 छक 72, 10 82, तो 828 हो गया। कितना हो गया, 828। ये तो हमारा SI आया। अभी हमें निकालना क्या है, अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल प्लस SI यानी कि 2300 प्लस कितना 828, 23 और 8 होता है 31, हो गया 3128, है ना। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आप DS से लगाएं, 5-7 सेकेंड में लग गया, और सोल्यूशन किए तो कितना टाइम लग गया, देख ही रहे हैं आप लोग, है ना, तो इतना टाइम लग जाएगा। और अगर हम जो तरीका आपको बताए थे मल्टीपल वाला, मल्टीपल से करेंगे तो भी हो जाएगा, यानी 23 का मल्टीपल देखेंगे तो 23 का मल्टीपल आपको निकालने आना चाहिए, मल्टीपल कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है
12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज होगा। बताइए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी कि 12, 25, 60। अब ऐसे देख लीजिए, 5, 4, 9, DS 9, तो DS 9, 7, 2, 9, 1 का मिल रहा है, पहले वाला उत्तर हो जाएगा। और इसमें 7 मिल रहा नहीं होगा, इसमें कितना मिल रहा है, 4, 3, 7, 2, 9, इसमें भी मिल रहा है, ये भी उत्तर हो सकता है, 3, 2, 5, 1, 6। बात आ गई अब गड़बड़, तरीका हो गया, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो 2700 उत्तर होगा कि 3240 होगा। अब ऑप्शन 2 मिल गए, तो क्या करेंगे, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, तो मैं बोलूँगा 2700 नहीं होगा, 3240 होगा। क्यों, तो मुझे पता है रेंज एक मेथड होता है जो जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब देखिए रेंज क्या है, क्या बोल रहा है, 12, 25, 60%, यानी कि 5400 का 60%, 5400 का 60% क्या है, आधा से ज़्यादा होगा, आधा से ज़्यादा, क्योंकि 50% ही आधा होता है, आधा से ज़्यादा होगा। तो 5400 का आधा 2700 होता है, तो 2700 यहाँ पे है, तो ये होगा नहीं। तो जब ये होगा नहीं, तो एक ही ज़्यादा है, DS बाबा बता चुके हैं कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो हो गया 3240 आपका क्या आंसर। बाकी अगर आपको लगाना है तो आ जाइए, SI बराबर PRT/100, है ना। P का मान कितना, 5400, R का मान कितना 12, T का मान कितना 5, बट्टे में कितना 100, 2 जीरो 100, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 12, 25, 60 हो गया। अब गुणे कितना 54, गुणा कैसे करेंगे, देखिए 0 0 छोड़ दीजिए, 6 चौक 24, 24 के 4, 6 पच्चे 30, सॉरी 6 पच्चे 30, 30 और 2 32, यानी 3240 आ गया कि नहीं आ गया आंसर 3240। तो रेंज के थ्रू देखे हैं, अगर DS मैच कर गया है तो हम रेंज लगा दिए हैं और आंसर आ गया है, लगाना नहीं पड़ा। बाकी अगर आप लगाएंगे तो कुछ समय लगेगा ही लगेगा। दूसरा तरीका, और एक तरीका मैं आपको और बताते चल रहा हूँ जो शुरू से मैं बता रहा हूँ, कि अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे कर सकता हूँ, 12, 25, 60% ही केवल निकालना है, केवल 60%, जो कि 100% की वैल्यू दे रखा है। 100% की वैल्यू दे रखा है कितना, 5400, यानी 100 का 54 गुना है, तो 60 का भी 54 गुना होगा, 54 गुना 60, और 54 गुना 60 तो आप देखिए यहाँ करे ही हैं, कितना आया है 3240, तो आ जाएगा 3240, और उत्तर मार देंगे खट से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, गुड। देखिए हर क्वेश्चंस का बेस्ट एनालिसिस करके पढ़ना है। देखिए जो क्वेश्चंस हो गए परसेंटेज में और प्रॉफिट लॉस में जल्दी जल्दी में, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं एनालिसिस करके करा करके ही आपको पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चंस को 2-3 तरीके से बेहतरीन तरीके से डिस्कस करके उसको एनालाइज कराऊंगा आपको, है ना, कैसे आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हो, वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब हम लोग ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे और अच्छी लेवल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है ना। 5 वर्ष में 2 गुनी तथा अन्य किसी दर से 12 वर्ष में 3 गुनी, अन्य वर्ष से किसी 12 वर्ष में 3 गुनी, तो कम ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। 5 वर्ष में कोई राशि दुगुनी हो रही है, 5 वर्ष में कोई राशि दुगुनी हो रही है, तो इसका ब्याज ज़्यादा होगा। मैं आपको यहीं पे प्रूफ करके दिखाऊंगा, अभी मैं बोला ना प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा। तो देखिए दोगुनी का मतलब होता है कोई राशि 100 है तो वो 200 हो गया, तो 100 से कितना हो गया 200, तो जब 100 से 200 हो गया तो उस 200 में 100 रुपये ब्याज शामिल है और 100 रुपये मूलधन शामिल है। यानी यूं कहूँ कि 100 रुपये पे 100 रुपये आपका ब्याज, और वो भी कितने साल में, 5 साल में। तो आप ये बता दो कि 100 रुपया पे 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो आप कहोगे सर जी 20 रुपया, और 100 रुपये पे मिलने वाला दर ही क्या कहलाता है, धन क्या कहलाता है, दर कहलाता है, तो 20% दर हो गया। अब अगर हम यही देखें कि 12 वर्ष में 3 गुना होता है, 3 गुना का मतलब कि 2 गुना ब्याज बढ़ेगा। क्यों, 100 से 200 हो गया ब्याज, तो 100 रुपया से 200 ब्याज हो गया, यानी कि राशि 300 हो गई, यानी 3 गुनी हो गई।
तो अब ये कितने साल में हो रहा है, तो 12 साल में हो रहा है। तो आपको 1 साल में निकालना है, 1 साल में, तो 100 रुपया पे 1 साल में निकालेंगे, यानी 12 से ही भाग दे देंगे, तो 200/12 और यही आपका दर आ जाएगा, यही हो जाएगा उत्तर। काटेंगे कैसे, 4 तियाँ 12 और 4 से इसको काटेंगे तो 50 में कट जाएगा, 4 25 20 बटे 3, यानी 50/3 को हम क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3%। यानी कि आपका जो कम वाला दर है, क्या कह रहा है कि कम ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो कम ब्याज की वार्षिक दर जो है वो 16 सही 2/3% ही आएगा। आगे समझ में, बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो फोटो भी मेरा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। और ऊपर से जो है नेट इशू है, हो सकता है कि क्लास बीच में बंद हो जाए, तो इससे अच्छा हम लोग यहीं पे पहले ही रोक देते हैं। फिर हम लोग कल मिलेंगे अच्छे से, हो सकता है कल की क्लास हम 1 घंटे रखें, भले से कोई भी कुछ चीज़ होगा, हम लोग नेट इशू का प्रॉब्लम सॉल्व करके ही क्लास रखने वाले रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल अपने ही समय पे। समय जानते हैं आप लोग 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, है ना।